नमस्कार, मैं मनोज पेंटर आप सभी के बीच एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को सिंगरौली के स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा आप सबको विदित होगा कि सिंगरौली महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष, तो वहाँ आपको सिंगरौली के 14 वर्ष की उपलब्धियाँ अवश्य ही सुनने को मिलेंगी। किंतु वो कहते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि उसके दूसरे पहलू पर प्रकाश डालने का। हमारी रचना का विषय है सिंगरौली की पुकार एक माँ के रूप में, जिसके मुख्य बिंदु हैं प्रदूषण, सड़क हादसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा नेता, पत्रकार और बेरोजगारी। किंतु मेरी रचना का यह महत्व या यह अर्थ बिल्कुल ना निकाला जाए कि मैं किसी भी असामाजिक तत्वों को उकसाने हेतु प्रेरित कर रहा हूँ या मैं सिंगरौली महोत्सव का विरोध कर रहा हूँ। आप सबको महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब आएँ और आनंद लें। मैं सिर्फ एक दूसरे पहलू पर प्रकाश डालने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ इस रचना के माध्यम से। और मेरे इस रचना का श्रेय आदरणीय परम सम्मानित कविराज श्री मनोज मुंतशिर सर को जाता है। उनकी कई रचनाएं मातृभूमि की प्रेम से सराबोर हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर हमने कुछ पंक्तियाँ जोड़ी हैं जो हमारी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। कुछ ही पंक्तियाँ हैं, चलिए सुनते हैं। आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी ऊर्जाधानी की। अर्थव्यवस्था में बड़े शहरों मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली का है नाम, किंतु ऊर्जा उत्पादन में सर्वप्रथम सिंगरौली है हमारा अभिमान। यूँ तो नाम है ऊर्जाधानी, लेकिन ऐसा भी पल आता है हैंडपंप कुएं ना हो तो पीने को ना मिले पानी। खैर छोड़ो, दस्तावेजों में तो दर्ज है ही 24 घंटे बिजली की कहानी। आखिर ऊर्जा ही तो है हमारी निशानी। प्रदूषण के ऊपर 4 पंक्तियां हैं। देश में प्रदूषित शहरों में भले ही प्रथम राजधानी का नाम है, लेकिन ऊर्जाधानी भी कम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। यह एक माँ के रूप में भाव हैं, रचनाएं हैं। मधुमेह, पथरी, लकवा, हृदयघात जैसी बीमारियों को आम बना दिया। जिन्हें जीना था उम्र भर, वो कुछ साल भी न जिया। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। सड़क हादसों के ऊपर भी 4 पंक्तियाँ हैं। बेटों की बलिदानों कुर्बानी में कश्मीर घाटी का नाम लिया, लेकिन तुमने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। हादसों का अड्डा अमिलिया घाटी इनाम दिया। यूँ तो सिंगरौली की सड़कों जैसी लहूलुहान नहीं होती कश्मीर घाटी, लेकिन तुम कैसे समझ बैठे मुझे निर्मम माटी। फिर भी मेरी ममता कम नहीं। न जाने कितनी बलि चढ़ गई सिंगरौली की सड़कों पर, न जाने कितनी बलि चढ़ गई सिंगरौली की सड़कों पर, फिर भी तुम्हारी आंखें नम नहीं। पर इतना जरूर बता देना, कब तक दोगे ऐसे घाव मुझे, जिसका बना मरहम नहीं, जिसका बना मरहम नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, फिर भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। स्वास्थ्य के ऊपर भी 4 पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप कहलाते, ऐसा हम सबको सिखलाते। डॉक्टर ही भगवान का रूप कहलाते, ऐसा हम सबको सिखलाते। जो सरकारी अस्पतालों में जनता की सेवा के लिए आए थे, वे व्यक्तिगत दुकानदारी चलाते। अगर बीमारी कुछ गंभीर है तो साहब पर्सनल क्लिनिक बुलाते। अगर बीमारी कुछ गंभीर है तो साहब पर्सनल क्लिनिक बुलाते। बेखबर कोई नहीं इन सब से, लेकिन सब बेहतर होने का ढोंग रचाते। जन्म से पहले बच्चे कुपोषित, जल जंगल जमीन भी प्रदूषित। अब तो बतला दो, क्या यह भी कम नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे, क्या अब भी तुम्हें रहम नहीं। तुम्हें निस्वार्थ ही पाला हमने, इसलिए तुम्हें गम नहीं। क्या इसलिए तुम्हें गम नहीं। शिक्षा के ऊपर भी 4 लाइनें हैं।
तुम मुझ पर अपना अधिकार जताते, तुम मेरे ही बेटे कहलाते। तुम मुझ पर अपना अधिकार जताते, तुम मेरे ही बेटे कहलाते। कुर्सी से उठकर देखो जरा, ग्रामीण और आदिवासी बेटे कैसे सताए जाते। अरे आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय तो जीवन का आधार बनाते, वहाँ बच्चे सिर्फ 2 रोटी बांटने को बुलाए जाते। चूँकि हम लोग जानते हैं कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो करीब 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए जो हमारी पंक्तियां हैं तो इसी दृष्टिकोण से हैं। मैंने कई बार पेपरों में पढ़ा, साहब विद्यालयों में जांच के दौरान क्लास भी जाते। मैंने कई बार पेपरों में पढ़ा, साहब विद्यालयों में जांच के दौरान क्लास भी जाते। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र भी सिंगरौली का हिस्सा है, क्यों नहीं कभी औचक निरीक्षण पर आते। आखिर किस गुनाह के लिए विकास के नाम पर इतना झुठलाए जाते। क्या इन पर भी बोलना तुम्हारा धर्म नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे। क्या अब भी तुम्हें रहम नहीं, तुम्हें निस्वार्थी पाला हमने। क्या इसलिए तुम्हें गम नहीं, क्या इसलिए तुम्हें। अब युवा नेताओं के लिए भी 4 पंक्तियां हैं। पार्टियों के पद तुम्हें इतना लुभा दिया कि कोषाध्यक्ष बनकर तुमने माँ का दर्द ही भुला दिया। तुम कितने पिछड़े हो यह भी नीति आयोग ने बतला दिया। सिंगापुर के मुंह में तुमने मुझे क्या बना दिया। फिर भी तुम पूछते एक भी प्रश्न नहीं, क्योंकि इसके बाद तुम रहोगे मंडल अध्यक्ष नहीं। क्या इन सब पर भी सवाल पूछना तुम्हारा धर्म नहीं। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे। फिर भी तुम्हें रहम नहीं, तुम्हें निस्वार्थी पाला। इसलिए तुम्हें गम नहीं, इसलिए तुम्हें गम नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेरोजगारी बदहाली भी कोई कम नहीं है हमारे सिंगरौली में। विस्थापितों को विस्थापित कर रहे कंपनियों ने जैसा उन्हें अनाथ सा बना दिया, उनके बारे में 4 पंक्तियां। तुम में सच्ची निष्ठा की कमी ने बेरोजगारी को जन्म दिया। तुम में सच्ची निष्ठा की कमी ने बेरोजगारी को जन्म दिया, और तुम्ही ने बदहाली में यूपी बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया। लेकिन कभी पूछा क्या तुमने कि उन विस्थापितों के साथ क्या किया। क्यों समझ नहीं आता। विकास का स्तर नीति आयोग ने बताया था, पिछड़े जिलों में स्थान हमारा 3रा आया था। तुम बताओ कि क्या किसी माँ ने इतना कभी अपने बच्चों को सताया था। मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे। फिर भी तुम्हें रहम नहीं, तुम्हें निस्वार्थी पाला। इसलिए तुम्हें गम नहीं, इसलिए तुम्हें गम नहीं। हमारे सिंगरौली में आप सब जानते हैं कि अनगिनत पत्रकारों की भी संख्या बढ़ती जा रही है हर दिन। तो पत्रकारों के लिए भी 4 पंक्तियां हैं। चूँकि मैं सारे पत्रकारों को नहीं कहता कि गलत हैं या उन सब की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं अभागी नहीं हूँ। लोकतंत्र के रक्षकों को भी जन्म दिया है, जिन्हें तुम पत्रकार कहकर बुलाते। वे भी शायद थक हार चुके हैं, इन सब पर आवाज़ नहीं उठाते। पार्टियों की वाहवाही तो पार्टी के कार्यकर्ता लुटाते, और अब तो प्रशासन की वाहवाही भी कथित एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ता बताते। एक तुमसे उम्मीद थी, तुम ही सच्चाई दिखाने से क्यों कतराते। मैंने बहुत करीब से देखा है, जब बात धर्म जाति की हो तो तुम भी बढ़ चढ़कर वाहवाही लुटाते। तुमने तो धर्म जातियों में बांट लिया खुद को, लेकिन बेटों के बंटने का दर्द तुम कभी ना समझ सके जो दिया मुझको। बेटों के बंटने का दर्द एक माँ को जो सहन करवाते। इतनी ताकत नहीं तुम्हारी कलम में कि एक माँ का दर्द बयां कर पाते। अब कुछ आखिरी पंक्तियां हैं जो हम सबके लिए हैं। कितना लिखूं कितना कहूं, तुम बस इतना बताओ, मैं ये सब क्यों सहूं। अरे अब तो बेटियां भी नहीं सुरक्षित, कब समझोगे एक माँ का दर्द। तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे पूछूं कि किस मुख से खुद को कहलाते मर्द। माफ कीजिएगा। अरे अब तो बेटियां भी नहीं सुरक्षित, कब समझोगे एक माँ का दर्द। मुझे तुम मेरे ही बेटे कहलाते।
कैसे पूछूं कि किस मुख से खुद को कहलाते मर्द। क्या इन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कराना तुम्हारा धर्म नहीं? तुम मेरे ही बेटे हो। कैसे पूछूं कि इन सब के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं? मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे। क्या अब भी तुम्हें मुझ पर रहम नहीं? तुम्हें निस्वार्थी पाला, क्या इसलिए तुम्हें गम नहीं? मैं महज सिंगरौली नहीं, तुम्हारी माँ हूँ बेटे। क्या अब भी तुम्हें रहम नहीं? क्या अब भी तुम्हें शर्म नहीं? धन्यवाद।